अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य हमारे को दिया हुआ है 52। ठीक है, तो 52 माध्य है किसका? बॉयज़ का। बटा बॉयज़ की संख्या दी हुई नहीं है। ठीक है, अपॉन हो जाएगा ये बॉयज़ की संख्या m मान लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी? मेरे पास बॉयज़ की संख्या हो जाएगी मेरे पास सिग्मा b बराबर हो जाएगा 52m। राइट, नंबर ऑफ बॉयज़ है m। और क्या दिया हुआ है? तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्य आपको 42 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से गर्ल्स का माध्य कितना हो जाएगा? 42। गर्ल्स की संख्या में n मान लेता हूँ। राइट, अब आपको लड़के और लड़कियों का कुल मिलाकर माध्य आपको 50 दिया हुआ है। 50 कॉमन माध्य कितना? लड़कों की संख्या कितनी है मेरे पास? 52m। लड़कियों की संख्या कितनी है? 42n बटा m प्लस n। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो बॉयज़ का रेशियो कितना निकल जाएगा मेरे पास? बॉयज़ का रेशियो निकल जाएगा m बटा m प्लस n इंटू 150। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 80 आंसर आ जाएगा। राइट, सौ इंटू हो जाएगा ना, इसका परसेंटेज निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। अगला क्वेश्चन है कोसेक 75 प्लस ए स्क्वायर सेक 52 15 माइनस ए टेन ये कोट ये। तो मैं क्या करूँगा? इसको चेंज करूँगा, इसको नहीं करूँगा, इसको चेंज करूँगा, इसको नहीं करूँगा। राइट, एक को चेंज करो, एक को नहीं करो। तो कोसेक किस में बदलता है? सेक में बदलता है। सेक 90 माइनस थीटा का मान कितना है? 75 प्लस माइनस ए माइनस है सेक 15 माइनस ए माइनस 10। इसको चेंज नहीं करूँगा लेकिन इसको चेंज कर देंगे। किस में बदल जाएगा? ये 10 में बदल रहा। 10 किस में, कोड किस में बदल जाएगा? 10 90 माइनस 35 प्लस ये हो जाएगा। राइट, सब ये कट जाएंगे, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 0। अगला क्वेश्चन है 9 फ्रैक्शनों के एक समूह में माध्य का आपको कितना दिया हुआ है? 20.5। यदि बड़े 4 फ्रैक्शनों में प्रत्येक को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नए समूह का माध्य बताओ। तो आपको क्या करना है? नए समूह को मैं कोई फ्रैक्शन मान लेता हूँ 9, 1 से 9 तक गिनती मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती मान ली। इसने कहा इसका 9 संख्या मान ली तो 4 ये हो गए, 4 ये हुए। ठीक है, अब इसने कहा है कि बड़े 4 फ्रैक्शनों को 2 बढ़ा दिए हैं। इसमें 2 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 8। इसमें 2 बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 9 10 और 11। ठीक है, 2 2 ऊपर वाले में बढ़ा दिया। तो इसका माध्यक में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो इसमें माध्यक तो आगे वाले तो संख्या सेम ही रहेगी। पहले डाटा ये था, दूसरी बार डाटा ये आए। इसका भी माध्यक 5 आया, इसका भी माध्यक 5 आया, नहीं माध्यक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित बारंबारता बंटन इस प्रकार का एक बारंबारता बंटन है जिसमें आपको बहुलक वर्ग की उच्च सीमा और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का योगफल आपको पूछा है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? इसमें सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुलक वर्ग होता है। इसकी तो आपको लेनी उच्च सीमा, यानी इसकी तो सीमा लेनी ये। और उसने पूछा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक कौन सा होगा? जब इसमें माध्यक निकालने की कोशिश करूंगा तो माध्यक वर्ग आएगा ये। भाई माध्यक वर्ग किसे कहेंगे? जो इसमें जैसे CF निकालेंगे, CF निकालते हैं, जैसे CF निकालो ये कितना हो जाएगा? 13 और 13 और 5 कितना होते हैं? 5 6 7 8 28। ठीक है, 13 और 15 कितना होता है? 26 27 28 और 9 कितना हो जाएगी? 37 और 10 कितना हो जाएगा? 47 और 8 कितने होते हैं? 55। 47 और 8 55 और 5 कितना हो जाएगा? 60। n/2 n 60/2 60/2 कितना हो जाएगा? 30 से जस्ट ऊपर वाली बारंबारता बंटन कौन सी आती है? 30 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी आएगी? ये
वर्ग अंतराल कौन सा होगा, ये। और इस वर्ग अंतराल लेंगे तो इसकी निम्न सीमा कौन सी आती है, 150। ये कर दे तो 150 और 150 कितने हो जाएंगे, 300। आंसर आएगा 300। अगला क्वेश्चन है cos 90 cos 9 थीटा बराबर साइन थीटा बराबर हो तो 9 थीटा 90 से कम है तो tan 5 थीटा का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसको भी cos में कन्वर्ट, cos को साइन में कन्वर्ट करूँगा, साइन 90 माइनस 9 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इस दोनों में थीटा थीटा को कंपेयर करूँगा तो 90 माइनस 9 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 10 डिग्री। जब थीटा का मान 10 डिग्री आ जाएगा tan 5 थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan, देखो थीटा का मान 10 डिग्री आया, नहीं 10 नहीं आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 9 आ जाएगा ना, 9 डिग्री आ जाएगा। जब थीटा का मान 9 डिग्री आया, अब थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो tan 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, जब tan 45 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। सिंपल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा बराबर 1 है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखो जैसे इसका मान निकालेंगे तो इसमें cos स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा, राइट। इसमें एक काम करता हूँ मैं, देखो cos की घात 4 थीटा का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, cos की घात 4 थीटा का मान है, राइट। अब देखिए, अब यदि आप इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब इसको करने की कोशिश करते हैं तो cos की घात 4 का मान तो मेरे पास यह है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना आएगा, देखिए इसको भी अगर आप cos की घात 4 थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको भी cos में कन्वर्ट करूँ या फिर एक काम कर सकते हैं, इसका मान यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन थीटा बराबर इसका मान निकालना है तो ठीक है। जैसे ही इसको आगे करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ से cos की घात 4 बराबर साइन की घात साइन स्क्वायर थीटा आया। जब मैं इसकी अंदर मैं मान निकालना चाहूँगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। जहाँ साइन थीटा दिखे वहाँ cos स्क्वायर लिखो, ये पड़ा साइन थीटा, यहाँ पर लिखो cos स्क्वायर थीटा। मैं थीटा मान रहा हूँ, हालांकि यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख दो आप 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आएगा, 1। सिंपल ही था किसी। देखिए, एक लंबवर्तीय शंकु के एक समतल द्वारा आधार के समांतर काटी गई एक अनुप्रस्थ काट की आकृति क्या होती है, शंकु का छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक होता है। ये सिंपल इक्वेशन था। अगला लिखा हुआ है, 14 मीटर एक लंबी सीढ़ी के दीवार पर शिखर तक पहुंच पाती है यदि उसके सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो मैं इसका चित्र बना देता हूं इस प्रकार का। इसने कहा है कि एक 14 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सारे शिखर तक पहुंच पाती है। ये सीढ़ी है, इस शिखर तक पहुंच पाती है, राइट। ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का बना रही है, ये 90 डिग्री का होता था, ये कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। दीवार की ऊंचाई कितनी है, h ज्ञात करनी है। लंबी कितनी है सीढ़ी, 14 मीटर। तो ये क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या होती है, आधार। लंब और आधार में संबंध क्या होता है, tan थीटा।
tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद लंब का मान मेरे पास कितना है यहाँ पर, h, आधार का मान कितना है 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/√3। ठीक है भाई, लंब का मान यहाँ पर h है, इस h का मान ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का मान देखो 1/2√3/2 1/√3 आता है, राइट बात है। tan 30 डिग्री का मान कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है। ये CD दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और ये h है, राइट। आपको इसने दीवार की ऊंचाई पूछा तो इसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। तो दीवार के ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, सॉरी कर्ण होगा ना, हाँ। लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है बताओ, थीटा कौन सा लगेगा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। ठीक है, साइन कितना डिग्री है 30, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। लंब का मान यहाँ पर कितना है h, कर्ण का मान कितना है 14, इसका गुणा करो, 2h बराबर 14, h का मान हो जाएगा 7 मीटर। सोलह सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 18.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा काटे गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये वृत्त है, सोलह सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 18.5 सेंटीमीटर चाप है। ये चाप माना कि 18.5 ऐसा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माना कि यहाँ से यहाँ तक चाप है, इसका ये एरिया निकालना है। ठीक है, आपको थीटा भी दिया हुआ नहीं है, तो त्रिज्या खंड का पहले थीटा निकालते हैं। तो त्रिज्या खंड के द्वारा पूरा जो चाप होता है वो होता है 2πr, और वो थीटा, तो थीटा 2πr थीटा 360 अब बराबर कितना हो जाएगा 18.5, राइट। क्यों, क्योंकि पूरा 2πr होता है परिधि, और वो कितना डिग्री का, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 हो जाएगा। यहाँ से थीटा का मान निकाल के इसके अंदर रखूँ दूंगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है मेरे पास, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मेरे पास होता है πr² थीटा बटा 360। ये निकालना है, पाई का मान पाई, आर का मान मेरे पास है 16, 16 × 16, आर थीटा का मान मेरे पास यहाँ से निकाल दो, यहाँ 16 रख दो, थीटा का मान निकालेंगे तो 18.5 बटा 2, 18.5 × 360 बटा 2 × पाई × 16, ये थीटा का मान निकल गया, थीटा बटा 360, 1/360, 360 से 360 कट गया, पाई से पाई कट गया, 16 से 16 कट गया, 2 का भाग 16 में 8 बार गया। अब क्या करना है, 18.5 का 8 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 हो गए, 8 और 64 65 67 67 68 68 हो गए, 68, 8 और 4 कितना हो जाएंगे 14, 148 आ गया। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को भी कर सकते थे। ठीक है, देखो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कहा है, एक वर्ग एक वृत्त के परिगत खींचा जाता है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसका शीर्ष स्पर्श बिंदु पर है। वृत्त और परिगत और अंतर्गत खींचे गए वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ये इस प्रकार का है। ठीक है, एक वर्ग है जो वृत्त के परिगत और अंतर्गत, अंदर वाला वृत्त और बाहर वाला भी वर्ग है। एक वर्ग है, एक वृत्त के परिगत इस प्रकार खींचा गया है, वृत्त के परिगत बाहर की तरफ इस प्रकार खींचा गया है।
कि वृत्त के अंतर्गत एक अन्य वर्ग इस प्रकार खींचा गया है, वृत्त के अंदर भी एक वर्ग है, वृत्त के अंदर भी एक वर्ग है, कि इसका शीर्ष स्पर्श बिंदु पर है, इसका शीर्ष यहाँ पर है। अच्छा, इसका शीर्ष यहाँ पर है, राइट। एक काम कर देते हैं, तो थोड़ा ढंग से बना देते हैं। राइट, इसका सेंटर है, ये इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, राइट। अब ये कह रहा है कि इसका शीर्ष बिंदु, ये चलो शीर्ष बिंदुओं को मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो ये वर्ग है। कहने का मतलब ये भी भुजाएं आपस में बराबर है और ये भुजाएं आपस में बराबर, राइट। तो इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे पास, 1 और ये 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा √2, ठीक है। अंदर वाले बाहर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहर वाले की हो जाएगी 2, लंबाई कितनी हो जाएगी 2, 1 इसके बराबर ये हो जाएगी। जब इसका क्षेत्रफल निकालूंगा अंदर का क्षेत्रफल √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, बाहर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपको देखना है कि खींचे पहले बाहर वाले का कितना है 4, अंदर वाले का कितना है 2, 4 और 2 में अनुपात कितना होता है 2:1, 2:1 कहाँ पर होगा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये देख सकते हैं आप इस प्रकार। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, लेट कर दिए एक माप का इस प्रकार का वृत्त है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। एक काम करो, इसके अंदर √ आ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा +2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, राइट। भाई इसका मान 1, इसको इधर भेजेंगे तो 3 में से 1 या पीछे रहा 2, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कॉस, कॉट क्या होता है कॉस बटा साइन। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर 1 हो जाएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1, 1 बटा 1 क्या होता है 1। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित त्रिभुजों के शीर्ष है वो 4 और 1, -1 और 1 -1, 3 और 5 किसके शीर्ष है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये SR श्रेणी का हूबहू प्रश्न है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया है SR श्रेणी ने। तो आप इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें देखिए आप एक बार एक काम करिएगा, इसको त्रिभुजों को इस प्रकार मान लीजिएगा, इसको 4 और 0 मान लो, इसको -1 और -1 मान लो, इसको 3 और 5 मान लो। इसके बीच की दूरी निकालो, कितना आता है y2 - y1 का स्क्वायर 1, x2 - x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, y2 - y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, x2 - x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, y2 - y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, x2 - x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो देखो कहीं ना कहीं दो भुजा बराबर आ रही है, देख लो √26 √26, द्विबाहु तो पक्का ही आएगा, द्विबाहु नहीं वाला तो गलत हो जाएगा ये। अब हम लोग समकोण देखते हैं। समकोण के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मैं इसमें बड़ी भुजा मान लेता है ये, तो ये कितनी आ रही देख लो 6 6 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 52, √52 है। √52 का स्क्वायर होता है √26 प्लस √26, तो इसका मान 52 = 52, आंसर राइट बात है। इसका समकोण तो पक्का ही होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, राइट हो जाएगा ये। तो इस प्रकार आप कर सकते थे आराम से।
अब इसमें सोल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो इसका हल क्या है, तो देखो x-2 मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 से। x-2 2x + 10। अब दोनों तरफ -2x का x किसको बिलोंग कर रहा है वो चेक करना है मेरे को। तो एक काम करूँगा मैं, इधर भी x वाले सब इधर ले लेते हैं, यहाँ फिर इधर ले लेते हैं, -x कर दो दोनों तरफ, तो -2 इधर -x करेंगे तो केवल x बचेगा +10 बचेगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, x+10 को छोटा है तो छोटा इधर रह जाएगा, -2 बड़ा इधर बड़े, x का मान निकालूंगा तो -10 दोनों तरफ करो तो ये -12 हो जाएगा। इन x का मान -12 से क्या है, छोटा है। -12 से छोटा, x का मान -12 से छोटा है। तो अगर मैं इसके अंदर बिलोंग करूँगा, ये इसके अंदर पुट आउट करूँगा तो देखो ये -7 लिख देते हैं। देखो तो -7 तो इसको सेटिस्फाई कौन सा कंडीशन कर रहा है, देखो इधर एक बार काम करते हैं। मैंने क्या किया, एक बार तो x-2 बराबर इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 10 हो जाएगा, राइट। x-2 बराबर बड़ा है 2x + 10 से। यहीं पर चेक कर लेते, एक बार काम करते थे, यहीं से चेक कर देते। इन दोनों के बीच कौन सा आ रहा है, =2 तो पक्का ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो =2 तो पक्का ही नहीं आएगा, यहीं से चेक कर लेते हैं ना, यहीं से इसके बीच वाला कोई मान ले, -7 मान लेते हैं। x का मान -7 और -2 कितने होते हैं, -9, 7 दूनी -14 -4। क्या ये सही बात है, -9 बड़ा गलत बात है। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग